ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर है ये 2025 स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हो उन सब के लिए, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 2 है ट्वेल्थ क्लास का। फर्स्ट चैप्टर इसमें कटा हुआ है जो सॉलिड स्टेट है। अब देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आपने 11th क्लास में भी पढ़ लिया है, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो मोल कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें पढ़ लिया होगा सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब इसमें कुछ देखो, इसमें मिक्सचर बोला गया है। हम अपने जितने भी हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, लाइफ में देखते हैं, रियरली प्योर सब्सटेंस बहुत कम मिलते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखो मिक्सचर कितने टाइप का होता है। मिक्सचर दो टाइप का होता है, ये भी 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। एक होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आता है, एयर आता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, थ्रू आउट इनकी कंसनट्रेशन क्या होती है, सेम रहती है। जैसे एयर है, एयर को चारों तरफ से देखे वो सेम ही दिखता है हमें। और जैसे पानी हो गया, पानी में जैसे नमक घोल दिया, है ना, सॉल्ट घोल दिया उसमें, तो वो भी थ्रू आउट क्या होता है, सेम दिखता है हमें। कहीं से भी एक छोटा सा पार्ट उसमें से निकाल लें पानी का। अब देखें, जैसे वाटर और सॉल्ट हो गया, ये भी एक सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है। या अलॉय हो गया। अलॉय के कुछ एग्जांपल इसमें गिवन है एनसीईआरटी में, मैंने इधर टेबल में लिख दिया है। जैसे ब्रास के अंदर क्या आता है, ब्रास कॉपर और जिंक हो गया। जर्मन सिल्वर क्या हो गया, देखो ये इसके नाम पे नहीं जाना है, नाम है इसका जर्मन सिल्वर, मगर सिल्वर नहीं आता इसके अंदर। कॉपर, जिंक और निकेल हो गया। और ब्रोंज हो गया। ब्रोंज के अंदर क्या होता है, कॉपर और टिन आता है यहाँ पे। समझ आ गया। ये सारे क्या हो गए हमारे होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। डाइल्यूट सोल्यूशन, इस चैप्टर का नाम ये होना चाहिए था, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे वाटर के अंदर जैसे ऑयल मिला दिया, थ्रू आउट सेम नहीं दिखता है। वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लोट करता है वाटर पानी के ग्लास में। और वाटर और सैंड ले लिया, सैंड क्या हो जाता है, पानी के नीचे बैठ जाता है। हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजेनस मिक्सचर हो गया। अब फिर आते हैं हमारा इसमें क्या है, कुछ कंसनट्रेशन यहाँ पे दे रखा है। जैसे फ्लोराइड आयन का यहाँ पे कंसनट्रेशन गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे 1 ppm पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयनिक आयंस इन वाटर प्रिवेंट, जो दांत सड़ते हैं उससे बचाता ही है। अगर 1 ppm किसके अंदर हो, वाटर के अंदर हो इसकी कंसनट्रेशन। अगर इससे ज़्यादा हो जाए, डीके से क्या करता है, बचाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए 1 ppm से 1.5 ppm हो जाए, तो ये क्या करेगा, जो दांत होते हैं उनको मॉल्टिंग करने लगता है, उनको गलाने लगता है, सड़ाने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन हो जाए, तो इससे क्या होगा, फ्लोराइड आयंस कॉज, क्या कॉज करेगा, पॉइजन बन जाता है ये, जहर के रूप में काम करता है। ऐसे ही जो रैट पॉइजन होता है उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, सोडियम फ्लोराइड होता है रैट पॉइजन, NaF होता है ये इसका फॉर्मूला। अब कुछ यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे इंटरवीनस, इंटरवीनस इंजेक्शन। इंटरवीनस इंजेक्शन में क्या होता है, इंटरवीनस मीन्स जो नसों में दिया जाता है, जो वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन बोला जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जो इंजेक्शन होता है इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको डिप कर देते हैं और इसमें से इंजेक्शन वो लेते हैं आयनिक सॉल्यूशन, और उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, और जो हमारा आयनिक सॉल्ट होता है, इसका क्या हो जाता है, कंसनट्रेशन सेम हो जाता है, मैच करने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी इंजेक्शन देते हैं सबसे पहले इस आयनिक कंसनट्रेशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं इसमें वेनिस के थ्रू। इतना समझ आ गया। और इस चैप्टर में क्या क्या है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, 1 मिनट। और उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है सॉल्यूशन की, जैसे वेपर प्रेशर हो गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो पढ़ना है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हाँ इसमें कंसंट्रेशन भी पढ़ना है, जैसे मोल हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वही सेम यहाँ पे है। मोल, मोलैरिटी, है ना, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। इतना समझ आ गया, ये पार्ट बनता है। अब पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में आएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना। 1 मिनट रुकिए।